टीचर को प्लीज हमारी मदद कीजिए। टीचर को, ये काम सिर्फ गो मैम ही कर सकती हैं। इसके लिए मुझे तुम पर ट्रस्ट करना होगा। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। गो हमेशा मेरे साथ रह के मेरी मदद करना। मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, इसलिए फाथम को आगे बढ़ाओ। आप कर सकती हैं टीचर मैं को। पक्का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूंगा टीचर हमें आप पर भरोसा है। हाँ टीचर को प्लीज कीजिए। आप कर सकती हैं टीचर को। टीचर को हार मत मानिए। हाँ आप कर सकती है। वो तुम्हें एक जरूरी काम देंगे, टीचर को आप कर सकती फिर हैं। तुम्हें गर्व महसूस होगा और यही तुम्हारा वीक पॉइंट है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हें यूज कर रहे हैं। टीचर को हमारी मदद कीजिए। बचाइए। आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे गिफ्टेड स्टूडेंट्स रूम ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सबकी एडवाइस चाहिए। हम पहले जो किंग्स रूम के लिए कर चुके हैं उसी से लेसन्स लेते हुए इस बार हमें आगे बढ़ना है। मीटिंग से पहले मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, तो बताइए किसी के पास कोई ओपिनियन है? हाँ, उससे पहले हमने किंग्स रूम ऑर्गेनाइज किया था ताकि स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रिपेयर कर सके। उसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही कामयाब हो पाए। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही लेना चाहिए ताकि हम सब पर प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट कर सके। जरा रुकिए, 20 स्टूडेंट्स तो 6th ग्रेड के टोटल स्टूडेंट्स का 10% भी नहीं होता है। हाँ ठीक है, भले ही सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही हों, लेकिन वो स्टूडेंट्स सब के सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे। इसलिए हम हर सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। जब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो चांसेस ज्यादा होंगे, सिर्फ 3 तक सीमित नहीं रहेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे लगता है केवल 15 स्टूडेंट्स ही आइडियल होंगे। सब्जेक्ट की टीचिंग कैसी होगी? क्या हम इंटेंसिव कोर्स पढ़ाएंगे या फिर हर सब्जेक्ट में सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फोकस रहेगा? चलो दोनों तरीके अपनाते हैं। इंटेंसिव कोर्स जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, वो खत्म होने के बाद हम एग्जाम कंटेंट पर फोकस करेंगे। मैं अग्री करती हूँ, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्रुप है। कंटेंट्स तो ये लोग आसानी से फॉलो कर लेंगे। रुकिए जरा, मुझे नहीं पता सबने ये प्रॉब्लम नोटिस की है या नहीं, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंटेंसिव कोर्स हर स्टूडेंट्स फॉलो नहीं कर पाता। भले ही वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, पर हर सब्जेक्ट में वो इक्वली स्ट्रांग नहीं होते हैं। अच्छा, तो आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मुझे भी अभी क्लियर पता नहीं है। ओह, और टीचर गो, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे भी सेम प्रॉब्लम दिख रही है जो इन्होंने बताई। इसे फिक्स करने का कोई तरीका है? हाँ प्लीज यहाँ आइए।
आमतौर पर स्टूडेंट स्कूल करिकुलम के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक नया अप्रोच प्रपोज करना चाहती हूँ जिसमें स्टूडेंट्स लर्निंग का सेंटर होंगे। टीचर को आप चाइल्ड सेंटर की बात कर रही हैं क्या? सही कहा। आमतौर पर टीचर्स सूरज की तरह होते हैं और स्टूडेंट्स ग्रहों की तरह। इसका मतलब लेसन प्लान टीचर डिसाइड करता है, लेकिन इस नए टीचिंग प्लान में स्टूडेंट्स सूरज होंगे और टीचर्स ग्रह होंगे। स्टूडेंट्स खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या सीखना है और टीचर्स बच्चों के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। हमें 4th ग्रेड के स्टूडेंट से भी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन करवाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हम स्टूडेंट से ज्यादा सीरियसली पूछें। ये प्रोसेस थोड़ा केओटिक हो सकता है। और ये मत भूलो कि 6th ग्रेडर्स को भी एप्टीट्यूड असेसमेंट देना जरूरी है। हाँ, अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। हमारे स्पाई ने गिफ्टेड स्टूडेंट्स रूम मीटिंग को लेकर एक अपडेट भेजा है। यही बात हम सोच रहे थे कि क्या टीचर को गिफ्टेड रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकती है। टीचर थाविन के मैसेज से तो यही लगता है। टीचर को 100% ये काम जरूर करेंगी मैम। भले ही ये गिफ्टेड रूम है, लेकिन हर स्टूडेंट की अपनी एप्टीट्यूड और अपना पर्पस होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम स्टूडेंट्स को उनके पर्पस के हिसाब से डिवाइड करें, जैसे वो कौन सी फैकल्टी में जाना चाहते हैं या किस एकेडमिक सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। इन शॉर्ट, एनालिटिकल थिंकिंग मतलब इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में बांटकर हर पार्ट को क्लियरली समझना, जबकि देखा जाए तो सिंथेसिस में अलग अलग डेटा को जोड़कर हम कई सारी नई इंफॉर्मेशन बनाते हैं। टीचर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंस क्या है। आखिर सब इंफॉर्मेशन लेने की तो बात है। मैं एक बार और समझाऊंगी। जिन्हें समझ आ गया है या जिनके पास पहले से आइडिया है या जो पहले कर चुके हैं, वो वैल्यूएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग आगे पढ़ते रहें। तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करना है? हाँ, क्या शुरू से एक्सप्लेन कर सकती हैं आप? पागल हो क्या? घर जाकर खुद पढ़ाई करो, सबका टाइम वेस्ट मत करो। एक मिनट तो बताओ, कहाँ से? यहाँ से। स्टूडेंट्स अपना स्टडी स्केड्यूल खुद अरेंज कर पाएंगे, जिससे लेसन फॉलो ना कर पाने की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम स्टूडेंट्स को स्टडी और रेस्ट के बीच टाइम प्रॉपरली डिवाइड करने देंगे। मुझे लगता है इससे हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाएंगे। मैं इस आइडिया से एग्री करता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं? लेकिन अगर ऐसा होगा तो गिफ्टेड रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले टीचर्स का काम बढ़ जाएगा। उन्हें सब्जेक्ट ग्रुप्स कोऑर्डिनेट करने होंगे। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के ही शेड्यूल भी मैनेज करने होंगे। लेकिन सिर्फ वही नहीं, इनफैक्ट बाकी टीचर्स भी बहुत थक जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटीज के एग्जाम पास करें और एडमिशन ले पाएं, तो कुछ भी हो टीचर होने के नाते ये करना ही होगा, है ना? चलो ऐसा करते हैं, मैं वी लर्न सिस्टम कोऑर्डिनेट करूंगा और उसे खास तौर पर गिफ्टेड रूम के लिए ही यूज करेंगे। मुझे तो ये शानदार लग रहा है। इस साल हमारा गिफ्टेड रूम जरूर टॉप यूनिवर्सिटीज में जाके रहेगा। पूरे शहर को ये जरूर पता चलना चाहिए कि फातम स्कूल के टीचर्स कितने ज्यादा औसम हैं। सर, मैं पूछना चाहूंगा कि गिफ्टेड रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस टीचर को देंगे? ओह, डिस्कशन काफी देर से हो रहा है तो मुझे लगता है सबको पता चल गया होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर गो को ही मिलेगी। तो चलो इसे हम ऑफिशियल बनाते हैं। मैं अनाउंस करता हूं कि हमारे फातम स्कूल के गिफ्टेड रूम की इंचार्ज होंगी हमारे स्कूल की काबिल टीचर गो। टीचर गो, आपको अगर कुछ कहना है तो कह सकती हैं। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं गिफ्टेड रूम को अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। हर हाल में मुझे सभी टीचर्स के कोऑपरेशन की जरूरत होगी। बिल्कुल सही। ये बात याद रखिए कि ये गिफ्टेड रूम हमारे फातम स्कूल की उम्मीद है। इसलिए मैं सभी टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग टीचर गो की गाइडलाइंस को पूरी तरह से सपोर्ट करें। और हाँ मैम, ये स्लाइड प्लीज मुझे भी सेंड कर दीजिए।
डैम इट, वो पोस्ट वापस आ गया। टीचर कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो टेस्ट स्कोर फिल कर रहा हूँ। टीचर में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी। ठीक है। न्यूक्लियस के मेन कंपोनेंट्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का स्पोर वाला पार्ट या फिर इतनी देर से चिल्ला रही हो, सुनती नहीं हो? हाँ बोलिए, क्या बात है? जल्दी बाहर आ जाओ हेल्प के लिए। तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए, समझी? गिफ्टेड रूम की इंचार्ज हो, ठीक से खाना खाओ। थैंक यू। क्योंकि काम बहुत बढ़ जाएगा और मुश्किल भी होगा। किस तरह के काम? अरे अब तो ऑलमोस्ट मिड टर्म आ गया है। मिड टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम कंटेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। हाँ, मैं तो ये सोच कर ही थक जाती हूँ। क्या एग्जाम कंटेंट्स वाकई इतने डिफिकल्ट होते हैं? एग्जाम अच्छे और बेस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है, तो वो फुल मार्क्स ले आते हैं। पर एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट हुआ तो एवरेज स्टूडेंट्स भी फेल हो जाते हैं। पेरेंट्स कंप्लेन करने लगते हैं। इसलिए सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से क्लास को सेपरेट किया जाए, जैसे गुड और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में, और फिर उनके अलग अलग एग्जाम्स लिए जाएं। अरे तुम सुनो, यहाँ देखो, जरा यहाँ आओ, जल्दी आओ, मुझे कुछ खाना ऑर्डर करना है। एक ऑमलेट और एक प्लेट फ्राइड श्रिम्प केक। तुम क्या लोगी? कुछ भी चलेगा। एक फ्राइड श्रिम्प केक और एक ऑमलेट। अरे मैंने भी ऑर्डर पूरा भी नहीं दिया था। कोई बात नहीं, यहाँ खाना काफी है, ज्यादा मंगाया तो वेस्ट हो जाएगा, है ना? सही कह रही हो। और ये कितना टेस्टी है। ये क्या है? अभी मैनेजर को बुलाओ। मैंने बिल चेक करने को कहा था। ये क्या है? तुम मेरे लिए मीट लेकर आ गई हो? वो मैंने आपको हाथ ऐसे हिलाते हुए देखा था तो लगा। बेवकूफ, बिल चेक करने को कहा था। कान में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही हो ना? या फिर ये रेस्टोरेंट के ऑनर की चाल है ताकि हम ज्यादा पैसे खर्च करें? रुको, अभी इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अपने स्टाफ की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इससे समझ नहीं आया होगा और साथ ही मैं इसके पैसे भी चार्ज नहीं करूँगी। माफ कर दीजिए। जाओ बर्तन धो लो। सॉरी। हाँ सॉरी, माफ कर दीजिए। प्लीज डॉक्टर पीराफोन का शेड्यूल एक बार फिर चेक कर दीजिए। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। देर हो जाए तो भी मैं वेट कर लूंगी। प्लीज चेक कर लीजिए। देखिए, आज डॉक्टर बहुत बिजी हैं। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप वापस जाइए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर आज नहीं तो कल सही, कल सुबह मैं पास के होटल में रुक जाऊंगी। या अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती तो क्या आप मुझे डॉक्टर के घर का एड्रेस बता सकती हैं? आप मुझे नौकरी से निकलवाना चाहती हैं? अब नहीं, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज एक बार उनका शेड्यूल फिर से चेक कर लीजिए। देर हो जाए तो भी मैं वेट कर लूंगी। प्लीज। हाँ, ठीक है। हेलो, डॉक्टर पीराफोन का रूम। ओके, डेप्यूटी डायरेक्टर वाली मीटिंग नेक्स्ट वीक पोस्टपोन हो गई है। हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर को अभी इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस मैम, डॉक्टर पीराफोन 4 बजे फ्री हैं। मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं। हेलो वोरावान मैम। मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। पर मैंने प्रोटोकॉल फॉलो किया था, हालांकि मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो आपने उनकी सेक्रेटरी पर प्रेशर डाला और डॉक्टर से मिलने का टाइम अरेंज करवाया। अब आगे क्या होगा? अगर आप उनसे मिलेंगी तो कौन सी ट्रिक आजमाएंगी ताकि वो वही करे जो आप चाहती हैं? देखिए, मैं बस अपनी बात एक्सप्लेन करने का मौका चाहती हूँ। आपको वो मौका मिल चुका था और मैंने साफ कहा था कि डॉक्टर के लिए डिसीजन लेने की अथॉरिटी मेरे पास है। मैंने मना कर दिया था
फिर भी आप किसी तरह घुसने की कोशिश कर रही हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रुको, अगर इसे रख रहे हो तो संभाल के रखो। ऑरेंज जूस टीचर गो के डॉक्यूमेंट्स पे गिर गया तो वो तुम्हें मार डालेंगी और कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। पूरे स्कूल की उम्मीदें टीचर गो पर ही है, उन पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर होगा। मुझे लगता है वो बहुत ही वर्कaholic है, उसे टीचिंग का एडिक्शन है। क्या उसने कभी काम के अलावा कुछ और बात की है? पूरा दिन बस काम काम काम। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मान लो कि अगर गिफ्टेड रूम कामयाब नहीं हो पाया तो हम सलाह से टीचर्स ला सकते हैं। कहाँ गया वो? हेलो मैम, गया कहाँ वो? अरे ये रहा। मैंने सुना है कि गिफ्टेड रूम में चाइल्ड सेंटर टीचिंग होगी। हाँ बिल्कुल, गिफ्टेड रूम के इंचार्ज सब्जेक्ट ग्रुप्स टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी। स्टूडेंट्स अपना शेड्यूल खुद तय करेंगे और स्टूडेंट्स अपने मेंटोर से रेगुलरली मिल पाएंगे ताकि स्टडी प्लान्स और मेंटल स्टेट इवेल्युएट किया जा सके। असल में हम काफी समय से स्टूडेंट्स के लिए ये सिस्टम तैयार कर रहे थे, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अच्छा है कि टीचर गो की वजह से ये सक्सेसफुल हो गया। शायद इसलिए क्योंकि उसे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे किससे प्रॉब्लम है? किस बारे में बात कर रहे हैं? हम गिफ्टेड रूम में चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड अपनाने के लिए टीचर गो की तारीफ कर रहे थे। थोड़ा प्रेशर जरूर होगा, लेकिन तुम्हें फाइट करना होगा, क्योंकि कम से कम इस तरीके से ये स्कूल और बेहतर बनेगा। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा खाओगी? हाँ दो ना। टीचर गो से पूछा, तुम्हें ऑफर नहीं दिया? नहीं चाहिए, थैंक्स। ओके। अरे तुम आओ आओ बैठो। जी सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, एक मिनट, क्या मैंने तुम्हें मिलने बुलाया था या तुमने अपॉइंटमेंट ली थी? ओह अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। दरअसल बात यह है कि मुझे एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट पर आपका साइन चाहिए था। आपके अप्रूवल के लिए कुछ पेपर्स लाया हूँ। क्या ये सब करना जरूरी है? हम वो खाली पड़ा हुआ रूम यूज कर रहे हैं ना? हाँ सर, हम वही किंग रूम यूज करने वाले हैं। एक मिनट, फिर वहाँ नए टेबल्स और चेयर की भी जरूरत है? हाँ सर। और नया प्रोजेक्टर भी चाहिए? हाँ सर। लेकिन फ्रिज, लॉकर, क्या ये सब भी जरूरी है? ओ, ये तो जरूरत से भी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैंने किंग रूम के प्रोस और कॉन्स इवेलुएट किए, फिर टीचर गो के प्रपोज्ड टीचिंग प्लान के साथ सब कुछ कंबाइन किया। मैंने इस पर अच्छे से सोचा है और मैं एग्री करता हूँ कि हमें टीचिंग का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना होगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल हो, ताकि वो वहाँ पर रिलैक्स्ड फील कर सकें। हर वक्त उन्हें प्रेशर या कंपटीशन फील ना होता रहे। और इसके अलावा हमें स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करनी होगी, चाहे वो डिजर्ट्स हो या फिर स्नैक्स या फिर नए टेबल्स और चेयर जो दिखने में अच्छे लगे। ऐसा होगा तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे ये इन्वेस्टमेंट हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, हम यहाँ तक आ गए हैं तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, ये टेबल चेयर्स के 15 सेट्स, क्या ये गिफ्टेड रूम सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही एक्सेप्ट करता है? अब स्टूडेंट्स चाहे 15 ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे ये 15 स्टूडेंट सबसे बेस्ट होंगे सर। अगर हम इन्हें फुल एकेडमिक सपोर्ट देंगे तो इन 15 में से कम 10 स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटीज में जरूर एंटर करेंगे। देखा जाए तो ये आधे से भी ज्यादा हैं। और अगर पुराने किंग्स रूम से कंपेयर करें तो ये लगभग 3.5 गुना ज्यादा हो जाएगी सर।
उस वक्त किंग रूम में 30 स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही पास कर पाए। मेरा मतलब वही है सर, 30 स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम उन पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। 3.5 टाइम्स ज्यादा एग्जाम सक्सेस रेट के लिए। हाँ सर। ओके, मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये पूरा मामला तुम्हारे भरोसे। ओह, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को क्लास तक चल के आना होगा। हमने लॉकर्स अरेंज किए हैं ताकि वो अपनी चीजें संभाल के रख सकें और उनकी प्राइवेसी भी बनी रहे। उन्हें ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि उनका सामान चोरी हो जाएगा। ऐसा हुआ तो वो पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। और चेयर्स इस तरह अरेंज की गई हैं? ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा सर। दरअसल टीचर गो का इंटेंशन है कि टेबल अरेंजमेंट में कांस्टेंट चेंजेस होते रहें ताकि हर सब्जेक्ट की टीचिंग टेक्निक के हिसाब से सेटअप किया जा सके। चलो बढ़िया है। आगे बढ़ो। हाँ ठीक है सर, ठीक है। क्या किसी को कुछ पूछना है? मैं गिफ्टेड रूम के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? ओके। क्या गिफ्टेड रूम हमें टॉप यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस दिला सकता है? एक्चुअली स्कूल की एक्सपेक्टेशन है कि सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। लेकिन गिफ्टेड रूम तो स्मार्ट बच्चों के लिए है, उनकी पढ़ाई के लिए, ताकि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है। सच कहूँ तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ स्कूल पर डिपेंड नहीं करता, स्टूडेंट्स पर भी डिपेंड करता है। और गिफ्टेड रूम में जो एक्चुअल कंटेंट है वो बाकी क्लासरूम जैसा नहीं है, बस टीचर्स की टीचिंग मेथड अलग हो सकती है। तो सिलेक्शन कैसे होगा? सुनिए, मैं हूँ टीचर चुओड। 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स जो गिफ्टेड रूम में पढ़ना चाहते हैं वो एकेडमिक रूम में जाकर रजिस्ट्रेशन करें और सिलेक्शन रूल्स की जानकारी ले लें। आज लंच के बाद से। क्योंकि गिफ्टेड रूम में आने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इसलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे गिफ्टेड रूम में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। समझ गए ना? क्या? यहाँ पर इतने कम स्टूडेंट्स क्यों? शांत हो जाओ। इतने कम ही होने चाहिए क्योंकि गिफ्टेड रूम में टीचिंग बहुत ही इंटेंसिव होने वाली है, इसलिए हर बच्चे पर हमें काफी बारीकी से ध्यान देना होगा। क्योंकि ये एक स्पेशल रूम है तो सिलेक्शन भी स्पेशल होगी ना। जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं उनकी लिस्ट हमारे टीचर्स के पास है। कौन सी फैकल्टी? आगे से आर्किटेक्चर फैकल्टी। ओके, तो गिफ्टेड रूम में जो भी मैं अप्लाई कर दूंगी। तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? मुझे डॉक्टर बनना है और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। अपने बारे में बताओ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर ये देखा जाएगा कि आप गिफ्टेड रूम में पढ़ने के लिए रेडी हैं या नहीं। इस बीच में आपके प्रीवियस कोर्स भी चेक करूंगा। जिनके ग्रेड्स अच्छे होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जिनके ग्रेड्स अभी अच्छे नहीं हैं उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही एक टेस्ट होगा जिसके बाद ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुद को प्रिपेयर रखें ताकि एग्जाम अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो सके। टाइम्स अप। पेन नीचे रखो और आंसर शीट टेबल पर रखो। मेरा हो गया। ओके। इतनी देर हो गई, मैंने टाइपिंग की खटखट की आवाज सुनी थी। क्या तुम अभी तक काम कर रही हो बेटा? ये लो, गर्मा गर्म दूध लाई हूँ, इसे पी लो। वही रख दीजिए मॉम। ओहो, अब क्या चल रहा है?
किसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो? स्टूडेंट्स के एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से टेबल सेटअप कर रही हूँ। ये अभी बस रफ प्लानिंग है। अब मुझे इसे हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। स्टूडेंट्स के एग्जाम चेक किए हैं जो गिफ्टेड रूम में एंटर करना चाहते हैं। कितना काम करना पड़ता है। अब समझ में आया मुझे, तभी तो आजकल कोई बच्चा टीचर नहीं बनना चाहता। गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स स्मार्ट होते हैं, इसलिए वो फैकल्टीज चूज करते हैं। टीचर बनने के लिए भी तो होशियार होना चाहिए, है ना? चलो आओ, इसे पी लो। हाँ हाँ। ज्यादा लेट तक मत जागना। रुको, मैं भी देखता हूँ। निशा चलो। अरे मुझे भी देखने दो मेरा ना। नाम कहाँ पर है? अरे हटो हटो। हटो ना, एक्सक्यूज मी। मेरा नाम मुझे दिख नहीं रहा। मेरा नाम है क्या? देखो ना प्लीज। मेरा नाम ऑलरेडी आ चुका है। हटो, मुझे भी देखने दो। अरे वाह, क्या बात है। गोंग मेरा नाम भी है। मेरा भी। क्या ए हटो हटो हटो, मुझे भी देखने दो, हटो। नहीं हुए? लिस्ट मुझे भी देखनी है। ए मेरा नाम कहाँ है? कहाँ है मेरा नाम? कहाँ है यार? तुम्हारा नहीं है। अरे होना तो चाहिए था। और मेरा नाम कहाँ पर है? तुम सुबह से ही थकी थकी दिख रही हो। मतलब तुमने फिर से देर रात तक काम किया है ना? हाँ, गिफ्टेड रूम के एंट्रेंस एग्जाम चेक किए, फिर पास होने वाले स्टूडेंट्स का अनाउंसमेंट भी प्रिपेयर किया, तो रात को लेट हुआ। वैसे तुम्हें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये लो, ये फ्लाई बाम है। जहां दर्द है वहां लगाने से दर्द चला जाएगा। थैंक यू। टीचर को मैं गिफ्टेड रूम में क्यों नहीं आया? टीचर को प्लीज मुझे ले लीजिए, प्लीज टीचर। मैं प्रॉमिस करता हूँ दिल से स्टडी करूंगा। मुझे पता है तुम हमेशा दिल से स्टडी करते हो और तुम स्मार्ट भी हो। गिफ्टेड रूम के लिए ये रीजन काफी नहीं था। देखो, गिफ्टेड रूम जिंदगी में सब कुछ नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुड इनफ नहीं हो। वैसे भी तुम्हारा स्कोर सिर्फ 0.5 से रह गया था। सिर्फ 0.5 से? तो आपने मेरे लिए 1 पॉइंट क्यों नहीं कर दिया, ताकि सिलेक्शन तो हो जाता? अगर मैं तुम्हारे लिए कर देती तो बाकी स्टूडेंट्स भी यही डिमांड करने आ जाते। देखो, गिफ्टेड रूम में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। उससे ज्यादा हुए तो मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पाऊंगी। आपके लिए बड़ी बात नहीं थी, आप मेरी हेल्प कर सकती थी। क्या हम सच में इसी रूम में पढ़ने वाले हैं? जरा ये लॉकर तो देखो। कितनी खूबसूरत है। कितना कुछ है, कितना कूल है ना। हाँ चलो चलो। क्या बात है। अरे ओह, इसमें तो वीलर्न सिस्टम है। ऑसम। अगर ऐसा ही रहा तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम वीडियोस की हेल्प से पढ़ सकते हैं। पूरा अपडेटेड सिस्टम है। देखो, सब टीचर आ गई हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम टू द गिफ्टेड रूम। मैं इस क्लास को हैंडल करूंगी और हर स्टूडेंट के क्लास शेड्यूल का ध्यान रखूंगी। इसमें एकेडमिक एडवाइस और बाकी जरूरी चीजें भी शामिल होंगी। आपके पीछे लॉकर्स हैं और आप सब जाकर अपना अपना लॉकर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपस में बात करो, आइडियाज एक्सचेंज करो और जिस फैकल्टी में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ग्रुप्स बना लो, ठीक है? फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब बताओ, हर सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? तो ये बताओ, इंजीनियरिंग ग्रुप में कौन कौन है? ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं सबको बता दूं कि हमारी ग्रुप क्वांटम मैकेनिक्स रिवाइज करने वाली है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं।
ये बताओ तुम्हारा ग्रुप क्या पढ़ रहा है? एटॉमिक फिजिक्स। इसका फॉर्मूला बोर्ड पर है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की एक्सरसाइजेस करेंगे। अब न्यूक्लियर फिजिक्स की एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। सारे बच्चे तैयार हो जाओ। अगर इस टॉपिक पे किसी को भी कुछ भी समझ में ना आए तो बेझिझक पूछो, मैं हेल्प करूंगा। ऑल राइट एवरीवन, मेसोपोटामिया, किसी ने इसके बारे में सुना है? यस, मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच का रीजन है। बिल्कुल सही। यही दुनिया की अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। यस करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। सुनिए टीचर चोड, तो ये बताइए कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं? टीचर पैट और टीचर डावन दोनों साथ में क्यों पढ़ा रहे हैं? ओह सर, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सोशल स्टडीज और इंग्लिश का एक मिक्स्ड पीरियड है। गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स सोशल स्टडीज इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसलिए दोनों सब्जेक्ट्स के टीचर्स को एक साथ मिलकर पढ़ाना पड़ता है। क्या बात है, यानी एक तीर से दो निशान। सर 2 सब्जेक्ट्स। हाँ वही। लेकिन एक बात कहना बहुत जरूरी है, सिचुएशन देखकर साफ है कि इस साल हमारा गिफ्टेड रूम इन सारे स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटीज तक जरूर पहुंचा पाएगा, आप देखिएगा। ये देखकर तो मुझे सुकून मिला। पर मुझे बस थोड़ी सी चिंता है। एकेडमिक डिपार्टमेंट इतना हार्ड वर्क कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चिंता मत कीजिए। प्लीज आइए, चलिए। तुम्हारा मैथ स्कोर टॉप 3 में है तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक काम करो, टीचर बुआ के साथ पेंटिंग करो, इससे अभी के लिए दिमाग इस बात से हट जाएगा। और अगर मैं ड्राइंग पढ़ने चला गया तो फिर मेरे बाकी सब्जेक्ट्स का क्या होगा मैम? फिजिक्स में तो मैं तेजी से कम्पीट भी नहीं कर पाऊंगा। सिंटो, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। अभी तुम्हारे स्कोर्स इंजीनियरिंग एंट्रेंस पास करने के लिए इनफ है। पहले पूरा एक दिन पेंटिंग करो, इससे कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगा और तुम रिलैक्स कर पाओगे। फिर धीरे धीरे नॉर्मल प्लान फॉलो करना। इससे हेल्प तो मिलेगी ना मैम? हाँ तो ठीक है, मैं जरूर पढ़ूंगा। जाओ, ट्राई करना। हाँ यस, थैंक यू वेरी मच मैम। स्ट्रेस मत लेना, थोड़ा रेस्ट भी करना। हाँ। आज फिर गिफ्टेड रूम के बच्चे एडवाइस लेने आएंगे, है ना? आज अपॉइंटमेंट के हिसाब से तीनों स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो चलो कुछ टेस्टी स्नैक्स खा के आते हैं। सिर्फ हम दोनों? मतलब सभी लोग। आप सभी कुछ खाने चलेंगे? ये अचानक तुम्हें आज हुआ क्या? अच्छा, मुझे लगा कि हम लोग इस समय काफी परेशान हैं। स्टूडेंट्स के मेंटोर बनते बनते बस स्ट्रेस वाली ही बातें सुना। तो चलो कुछ खाने चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स होगा। ओह, मुझे भी आइडिया अच्छा लग रहा है। हाँ तो तुम भी हमारे साथ चल रही हो ना? हाँ, मैं चल रही हूँ। चलो, लेकिन जिसने मुझे इनवाइट किया वही मुझे ट्रीट देने वाला, समझ गई? हाँ हाँ। तो चलो चलो चलो, लेट्स गो। आज फ्री ट्यूशन क्लास है, हायर लैंग्वेज डिपार्टमेंट की। मैं कितना जिम्मेदार हूँ सर। चनीसा आगे चलो। चलो स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्ट है सर। ठीक है। टीचर, आपका आइडिया बहुत ही बढ़िया है। हाँ, ये सब स्टूडेंट्स के लिए ही तो है सर। प्लीज मुझे इससे भी ज्यादा करने की इजाजत दीजिए। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। टीचर गो, आज तो काफी स्टूडेंट्स आए हुए हैं। प्लीज कैरी ऑन। लेकिन ये सब टीचर गो और टीचर थाविन के रूम के सामने ही क्यों जमा हो रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए क्योंकि एज में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए उनकी लैंग्वेज सुनने में और समझने में आसानी रहती है। मतलब आपस में जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सर। ऐसा हो सकता है। एक कंप्यूटर से कर सकते हैं ना? रहो, ठीक है? सर एक और क्लासरूम है। हाँ ठीक है। रुजापा, यस सर। विफादा, थावी। यस सर। रुको। टीचर, ये बताइए, ये रूम इतना खाली क्यों है? यहाँ बस इतने ही बच्चे हैं क्या? शायद अभी सारे स्टूडेंट्स आए नहीं हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स ने साइन अप किया है अभी तक?
सर आज मैं काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले ही पढ़ चुके हैं, पर मैंने सिर्फ उन्हें ही रखा है जिनकी प्रेजेंटेशन अभी पूरी नहीं हुई। भले ही स्टूडेंट्स कम हो, लेकिन फोकस तो करना ही पड़ेगा। टीचर योंग। हाँ, मैं यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकता? ये कैसा शोर है? मुझे लगता है उधर से आ रहा है। ये फेयर नहीं है। मैंने बहुत पहले ही रजिस्टर किया था। ये सब क्या हो रहा है टीचर थाविन? गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स पूछने आ गए कि उन्हें भी यहाँ पढ़ना है, तो इनकी रिजर्व सीट मुझे इन्हें देनी पड़ी। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर हमने कल ही रजिस्टर किया था, तो आखिर हम लोगों को पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा? ओह, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है टीचर। रजिस्टर करने के बाद उसे पढ़ने देना चाहिए। मैं आपकी सीट अरेंज कर देता हूँ, बस साइन कर दो, उसके बाद तुम पढ़ सकते हो। लेकिन शायद आज तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम ऐसा समझ सकते हो कि कल के लिए तुम्हारी सीट रिजर्व हो गई है। चलो मान लो, अब ये सब मैं संभाल लूंगा। तुम जरूर पढ़ाई करोगे। अभी के लिए तुम बाहर वेट करो। तुम दोनों जाओ, बस जाओ जाओ। टीचर थाविन, पढ़ाने के साथ साथ आपको बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आना चाहिए। जी सर। तो हाँ, चलो 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 मेरे साथ आओ आओ। देखिए ऐसा है टीचर गो की क्लास और टीचर थाविन की क्लास में इतने बच्चे हैं कि सीट ही नहीं बची है। और देखो तुम्हारी क्लास में कितनी सारी सीटें खाली हैं। तो मैं उन 2 क्लासेस के बच्चों को यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपनी सीट चूज कर सकते हो। ओह, हाँ, देखा, हो गया। चलो, मैं आज तुम सभी को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूं, तो तुम सभी नोट कर लो। मुझे यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ना, मेरे सिर में दर्द है। अरे हाँ, इसे देखो। और ये कंटेंट ले। बताओ ना, ये तो बहुत पर मेरा बढ़िया फेस डार्क लग रहा है। रुको सर, बताओ ना, एडजस्ट कर। हे, तुम दोनों पढ़ाई नहीं करनी तो आते क्यों? मैंने कोर्स में एडमिशन लिया था, पर मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। बात तो यही है, गोंग थुन की वजह से सब पर बुरा असर पड़ रहा है। मुझे पढ़ना नहीं है, क्या करूं? लेकिन मॉम ने फोर्स किया। तो प्लीज चुप रहो, और जो दूसरे पढ़ रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब मत करो। हाँ, देखिए ना टीचर, हम गिफ्टेड रूम के बच्चों से कम्पीट नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। गिफ्टेड रूम से तुम लोग कम्पीट नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, अगर हम ऐसे ही पढ़ते पढ़ाते रहे तो गिफ्टेड रूम से कम्पीट करना बहुत मुश्किल होगा। मैं खुद गिफ्टेड रूम के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट अच्छा होता है, बस हमें तुम्हारा टैलेंट बाहर निकालना होता है। और गिफ्टेड रूम की टीचिंग की मेथड बिल्कुल ट्यूटरिंग क्लासेस जैसी ही है। तो आप एक्सरसाइजेस लेकर यहीं इस क्लास में पढ़ा दीजिए ना। नहीं, क्योंकि ये एथिक्स और स्कूल रूल्स के अगेंस्ट है। टीचर आप ऐसा कह रहे हैं, यकीन नहीं होता। स्कूल रूल्स में साफ लिखा है, स्टूडेंट्स को बाहर से ट्यूटरिंग लेने से मना नहीं किया गया है। किसी को प्राइवेट ट्यूशन लेनी हो तो मुझे कांटेक्ट करना, और किसी को मत बताना कि ये मैंने कहा है, ठीक है? क्लास खत्म होती ही मैं इसे डिलीट कर दूंगा। जिसे नोट करना है वो अभी कर लो। ये रहा नंबर, आप लोग इस पे कॉल कर सकते हो। ओह, टीचर रबकवान, क्या आप गिफ्टेड रूम में पढ़ाती हैं? देखो, एकेडमिक डिपार्टमेंट ही सभी टीचर्स का शेड्यूल तय करता है। ओहो, एकेडमिक डिपार्टमेंट के लिए तो ये बहुत ही सम्मान की बात है कि आपने इस प्लान से एग्री कर लिया है। और वैसे भी इसे आप एक्सचेंज ही समझिए। मैंने सलाया वाली इशू में आपकी मदद की थी, पर सुना है आप अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। मैं गिफ्टेड रूम से अग्री नहीं करती थी, लेकिन मैंने कोऑपरेट तो किया ना, क्योंकि यही एक अच्छे टीचर की ड्यूटी है, समझे? वे गिफ्टेड रूम से एग्री नहीं करती थी, लेकिन इसलिए कोऑपरेट किया क्योंकि अच्छे टीचर की ड्यूटी है। थैंक यू बोलने की जगह एटीट्यूड। टीचर कब स्टार्ट करेंगे? अभी टाइम हो गया है शायद।
हाँ हाँ बच्चों, आ रहा हूँ, अभी पढ़ाता हूँ। टीचर ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आप हमारी सीट्स को मैम उन बच्चों को कैसे दे सकती हैं? सच में टीचर? यस टीचर। इस बारे में आपको एकेडमिक डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए। गिफ्टेड रूम टीचर को हैंडल करती हैं और आप गाइडेंस डिपार्टमेंट में हैं। देखो, तुम ऐसा नहीं कह सकते, ये एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है। तुम इस बारे में टीचर चुओट से क्यों नहीं बात करते? मुझे लगा था कि कम से कम आप ही मेरी हेल्प करेंगी। गिफ्टेड रूम को ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस देना सिचुएशन को और भी खराब कर देगा। मुझे नहीं लगता कि गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स ने ट्यूटरिंग रूम को केओस बनाया होगा। आई एम सॉरी टीचर, अगर उस वक्त मैं वहां होती तो आपको ब्लेम नहीं करते। बच्चों को ब्लेम मत करो, चाहे गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स हो या गोंगथुंग जैसा कोई। हर स्टूडेंट बस यही चाहता है कि उसे अपने लिए बेस्ट चांस मिले। गिफ्टेड रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सही होगा। टीचर को तुमने गिफ्टेड रूम का इंचार्ज इसीलिए लिया क्योंकि तुम सलाया यूनिवर्सिटी वाले मैटर में मेरी हेल्प करना चाहती थी। हाँ। तो फिर कौन सही है कौन गलत, इस पर ब्लेम गेम करने का कोई फायदा नहीं। गिफ्टेड रूम अब ओपन हो चुका है और मान लो मैं सलाया से कांटेक्ट कर भी लूं तो भी गिफ्टेड रूम बंद नहीं होगा, यही सच है। हाँ। अब बात यहाँ तक आ ही गई है, टीचर गो को ही आगे कंटिन्यू करना होगा। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी है ताकि स्टूडेंट्स के ड्रीम्स पूरे हो सके। उन्हें बीच में छोड़ना मत। समझ गई। ओके गुड, अब ज्यादा मत सोचो। अब बस कीजिए टीचर रबकुआन। सब मेरी वजह से हुआ, मैं सलाया से कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसीलिए सब बिगड़ गया। वो कैसे? हाँ, मैं चाहती थी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, एक अच्छी एजुकेशन मिले। तो फिर सलाया की बात सच कहूँ तो शुरू से ही बेकार थी। जब हम वो कर ही नहीं पाए तो उन्होंने गिफ्टेड रूम खोल दिया। अब गिफ्टेड रूम खुल चुका है और वहाँ के स्टूडेंट्स को बाकियों से ज्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। अब बस देखना, सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ेगी, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि आप भी इसे ठीक नहीं कर सकती। मैं सलाया से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। इतनी बार ट्राई किया कि अब गिनना ही भूल गई। इतनी जल्दी मायूस मत होइए। मुझे भरोसा है कि आप इसे कर पाएंगी। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? आप कर सकती हैं, बस एक ही प्रॉब्लम पर फोकस मत कीजिए। तो तुम्हारे हिसाब से असली प्रॉब्लम क्या है? पहले तो खुद को ब्लेम मत कीजिए प्लीज, ये अच्छी बात नहीं है। हेलो टीचर, बच्चे ने कहा टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ, क्लास में दिन अच्छा हो। टीचर गो, मुझे कल जो कंटेंट पढ़ाया था वो समझ में नहीं आया, क्या आप प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर सकती हैं? हाँ, क्लास 3 में सब कहते हैं टीचर को बहुत अच्छी है, क्लास 1 में भी पढ़ाई है ना। प्लीज, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, टीचर प्लीज, अब मैं आपको कभी भी डिस्टर्ब कर सकती हूँ ना? बिल्कुल, हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू सो मच टीचर। यू आर वेलकम। थैंक यू। अच्छा लगा देखकर कि टीचर थाविन स्माइल कर रहे हैं। क्यों, मैं स्माइल नहीं करता क्या?
जब से मैं गिफ्टेड रूम की इंचार्ज बनी हूँ, टीचर्स और स्टूडेंट्स पर इसका असर हुआ है। मैं गाइडेंस वर्क की परफॉर्मेंस में भी कुछ हेल्प नहीं कर पाई। अरे इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। स्कूल की पॉलिसी ऐसी है तो सब पर असर पड़ेगा ही। तुम इतना सीरियस मत हो। मेरा मानना है स्कूल में इस तरह जल्दी आकर काम मत शुरू करो। पहले रिलैक्स करो और कॉफी पियो। इतनी मेहनत करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं तो कहता हूं तुम्हें थोड़ा घूम फिर लेना चाहिए। सही कहा, कहीं घूमने जाना चाहिए। वैसे सच कहूं तो मैं भी ज्यादा कहीं घूमने नहीं गया। वैसे मुझे फ्राइडे को बैंकॉक जाना है शो की रिकॉर्डिंग के लिए, और संडे को वापस भी आना है। देखा टीचर थाविन भी कितने बिजी हैं। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। सही कहा। तो ये ड्रिंक्स हम जैसे बिजी टीचर्स के नाम। बिजी टीचर्स के नाम। हेलो, क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ अकेले अकेले दोनों क्या पी रहे हो? हाँ, टीचर गो के लिए कॉफी लाया था। तो मुझे भी एक कप दो। जाके खुद बना लो। ऑफ कोर्स। ये बताओ तुम क्यों बनाओगे? टीचर गो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और चीजें मुझे थोड़ी सस्पिशियस लगे जा रही हैं। कुछ पता चला? उसी केस की बात है ना? अरे, उस स्टूडेंट ने जो पोस्ट किया था उसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। और जो पहले वाला पोस्ट था उसका क्या हुआ? उसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ भी नहीं मिला, कोई पोस्ट ही नहीं बची। हाँ, लेकिन मैंने पहली पोस्ट किस आईडी से की थी वो ढूंढ लिया है। तो टीचर, आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो मिडिल स्कूल के स्टूडेंट के अकाउंट से लॉगिन किया गया था। फर्स्ट ग्रेड का बच्चा है। ये बच्चा बहुत ही शातिर है, पक्का डिटेक्टिव नॉवेल्स बहुत पढ़ता होगा। इसीलिए उसने अनजान नाम से लॉगिन किया और अनजान नाम से पोस्ट किया। और जब हम सर्च करने जाते हैं तब कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, कोई सुनो, मुझे डॉक्टर पीराफॉन का पर्सनल नंबर चाहिए। मैं किसी और के थ्रू कांटेक्ट नहीं करना चाहती। प्लीज मेरी मदद कर दो। हाँ, मैं उसके सेक्रेटरी से मेल के जरिए पूछ लूंगी, लेकिन जितना मुझे पता है वो चाइना में मीटिंग के लिए गए हैं। अच्छा, तो वो वापस कब आएंगे? पता नहीं, पर मैं पता कर लूंगी। हाँ, प्लीज इतना कर दो। नंबर मिल गया तो मैं तुम्हें शाबू में बढ़िया ट्रीट दूंगी। अच्छा, सिर्फ शाबू ही? अरे नाराज मत हो, 4 बियर भी पिला दूंगी। ओके, ठीक है। थैंक यू कोई। मुझे मिल गया है सर। अब सारी मिस्ट्री क्लियर हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखिए सर, वो वाला स्टूडेंट लॉग इन से लॉग आउट ही नहीं हुआ था। और वो है कौन? वो इसी कंप्यूटर का ओनर है। इसका मतलब ये है सर कि वही असली कल्प्रिट है। टीचर, क्या टीचर योंग चले गए?
तो तुम यहाँ आओ। हाँ, क्या अपनी तरफ से कुछ कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारी पोस्ट ने स्कूल की रेपुटेशन खराब की, तुमने इनडायरेक्टली मुझ पर अटैक किया। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं काफी टाइम से तुम्हें फॉलो कर रहा हूं और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस है। ये बहुत शर्म की बात है। मैंने तुम पर भरोसा किया, हर बार तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुमने क्या पोस्ट कर दिया? उससे सिर्फ स्कूल या मुझे ही नुकसान नहीं हुआ, उससे तुम्हारा फुल टाइम टीचर बनने का चांस भी खत्म हो गया। टीचर योंग! योंग! अम्ब्रेला नहीं है? ये लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। क्या कर रहे हो? ड्राइंग बना रहा हूँ। तो तुम एग्जाम के लिए पढ़ने नहीं वाले हो क्या? नहीं। हाँ, मैं गिफ्टेड रूम में पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ रहे हो, शायद और भी लोग सीक्रेटली पढ़ रहे हो। ट्यूटरिंग स्कूल की टेक्स्ट बुक्स उनके पास वो नहीं है जो हमारे पास है। किसी को मत बताना कि हमारे हाथ में कितनी बढ़िया चीजें हैं। हाँ, ये खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें चोरी करना सिखाया है क्या? मेरे पेरेंट्स को कुछ मत कहो। रुको, छोड़ो।